बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से, और वो है ये कि आप सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट चेम्बर्स। अब ये बच्चों को एक बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है, लेकिन आज इसको मैं इंशाल्लाह बहुत इजी करके आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि हाउ डज़ एक्चुअली। अब सबसे पहले तो आपको पता है ना कि हार्ट का फंक्शन क्या है। तो हमें पता है कि हार्ट का एक ही फंक्शन है। वैसे तो हार्ट के और भी फंक्शन हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है हार्ट का वो है पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड। जब तक हार्ट पंप करता रहेगा आप जिंदा रहेंगे। द मोमेंट हार्ट स्टॉप्स पंपिंग ब्लड यू आर गोना डाई। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन फंक्शन है हार्ट का वो पंपिंग ऑफ ब्लड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड कहाँ से आता है, कैसे जाता है, कितना सर्कुलेट करता है, कितनी देर रहता है, कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से जाता है। वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस स्पेसिफिक वीडियो में, और जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो हार्ट के बारे में कहा जाता है कि इसको कहा जाता है डबल पंप। ठीक है, डबल पंप। अब डबल पंप कहने का ये मतलब है, डबल के नाम से ज़ाहिर है कि दो। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट के मैं 4 चेम्बर्स बनाऊँ, ठीक है, तो इन दोनों चेम्बर्स में आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास आ रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब है हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा है। इस फिनोमेना की वजह से हार्ट को कहा जाता है डबल पंप। अब हम एग्जैक्टली स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड आ रहा होता है और कहाँ से ब्लड आ रहा होता है और सबसे पहले कहाँ जाता है। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, और उन चारों को आज इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैं हार्ट की वो टिपिकल डायग्राम नहीं बनाऊंगा। मैं आपको एक सर्कल, एक स्क्वायर से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हार्ट पंप करता है। अगर 4 चेम्बर्स होते हैं तो मैं इसके दरमियान एक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, आपके पास ये आपके पास 4 चेम्बर्स बन गए। ठीक है, ये आपके पास आ गया जी राइट एट्रियम, ये आपके पास आ गया राइट वेंट्रिकल, ये आपके पास आ गया लेफ्ट एट्रियम, और ये आपके पास आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक तो बातें बहुत स्मूथ हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए सबसे पहले ब्लड आता है वीना केवा से। ठीक है, आपके पास दो वीना केवा होती हैं। पहली आपके पास होती है जो आपके हेड और नेक से ला रही होती है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, सुपीरियर वीना केवा। याद रखें, जहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा मैं उसको जो है वो ब्लैक कलर से डिनोट करूँगा। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ब्लैक कलर इज़ फॉर डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और ब्लू ब्लू के लिए हम ऑक्सीजनेटेड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो राइट एट्रियम को दो जगहों से ब्लड आ रहा है। एक आपके पास सुपीरियर वेना केवा और एक है आपके पास इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा आपकी पूरी की पूरी बॉडी से, आपकी आपकी जो है आपके पेट से, आपकी टांगों से, आपके हाथों से, सब जगह से ब्लड कौन ला रहा है, आईवीसी ला रही है। ठीक है, और एसवीसी कहाँ से ला रही है, ये आपकी हार्ट के जो भी ऊपर वाली जगह है। ठीक है, हार्ट से जो जो चीज़ें ऊपर है, हेड एंड नेक जो आपका होता है वो सारा सुपीरियर वेना केवल आ रहा है, और आपकी जो लोअर बॉडी है वहाँ से आईवीसी ला रहा है। और ये सारा कौन सा ब्लड होता है, अगर ब्लैक से मैं डिनोट कर रहा हूँ तो इस बात का यही मतलब है कि ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो राइट एट्रियम को दो चीज़ें रिसीव हुई। एक आपके पास आईवीसी से ब्लड रिसीव हुआ और एक आपके पास एसवीसी से ब्लड रिसीव हुआ। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वैल्व होता है। ठीक है, हमें पता है वो कौन सा वैल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये फ्लो कर जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। ठीक हो गया। अब राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी जी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले जाती है किसको, अब चूंकि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें क्या करना है, हमें इसको ऑक्सीजनेट करना है। ऑक्सीजनेट करने के लिए इसको हम ले जाते हैं किसके पास, जनाबे वाला लंग्स के पास। ठीक है, ये जी आपके पास आ गए लंग्स। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में। ठीक है, और किसके जरिए जाता है, मैंने आपको बताया पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो भी हार्ट से दूर लेकर जा रही है उसको हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है, तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन है, बिकॉज हमने कहा था ना कि एवरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये आपके पास वो वाहिद आर्टरी है जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी, तो आपने कहना है आर्टरी वो चीज़ है, वो आपके पास वेसल है जो कि ब्लड को अवे लेकर जा रही है। ये नहीं कहना जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, बिकॉज यहाँ पर वो डेफिनेशन
गलत हो जाती है, बिकॉज पल्मोनरी भी एक आर्टरी है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अच्छा जी तो बात हम कहाँ तक पहुँच गए थे जी? लंग्स में। लंग्स में खूबसूरत अमल होगा, और वो खूबसूरत अमल ये है कि अमल ऑफ ऑक्सीजनेशन बेसिकली, ठीक है। ऑक्सीजनेशन, हम यहाँ से ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे, ठीक है, ताज़ा फ्रेश ऑक्सीजन आएगी और वो ब्लड में शामिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो आपके पास अब सक्सेसफुली आपके पास क्या हो गया जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक आर्टरी वेन शो करूँगा जो कि जा रही है, और अब ये कहाँ जाएगी? अब हमें पता है कि ये जाएगी सीधी की सीधी लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में। तो इंतहाई खूबसूरत अमल हो गया जी। राइट वेंट्रिकल से आपके पास ब्लड निकला पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, और ये गया आपके पास लंग्स के पास, लंग्स ने इसको ऑक्सीजनेट किया। अब हमारे पास जो ब्लड निकल रहा है वो क्या है? फुली ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड, ठीक है, हमारे पास फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये आपके पास जाएगा कहाँ पर? लेफ़्ट एट्रियम के पास। लेफ़्ट एट्रियम के पास ब्लड चला गया। अब लेफ़्ट एट्रियम से, और अगेन ये जो आर्टरी लाई है इसको हम क्या बोलेंगे? वेन, या इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन, बिकॉज लंग्स से जो भी चीज़ रिलेटेड होती है उसको हम पल्मोनरी कहते हैं, ठीक है। तो लंग्स से लेकर जा रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेन। और वेन क्यों कहा? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो हार्ट की तरफ लेकर जाने वाली चीज़ हमेशा वेन होती है। अगेन ये आपके पास भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। अच्छा लेफ़्ट एट्रियम के बाद आपके पास जब ब्लड आ गया तो ये अब ट्रैवल करेगा आपके पास लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपके पास जाता है जी किसमें? आपके पास जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो आपके पास है एओर्टा। कौन सी जी? एओर्टा। यहाँ से आपके पास बड़ी आर्टरी निकलती है और इसको हम कहते हैं एओर्टा, ठीक है। ये आपके पास बड़ी आर्टरी निकल गई, इसको हम कह देते हैं एओर्टा, ठीक है। एओर्टा यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले 3 ब्रांचेस देती है, ठीक है, 3 ब्रांचेस देती है, वो आपकी बुक में लिखी हुई है, आप उसको देख लें। यहाँ तक आपके पास, और उसके बाद जो है एओर्टा डिसेंड करती है, उसको हम डिसेंडिंग एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली एओर्टा यहाँ पर बननी चाहिए थी, लेकिन चूँकि मुनासिब नहीं था, जगह इतनी सही नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको नीचे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास निकलती है लेफ़्ट वेंट्रिकल से पीछे, यहाँ पर आपके पास एओर्टा बेसिकली, एक मिनट में इसको ऐसे ही बना देता हूँ। यहाँ से आपके पास निकल गई एओर्टा, ठीक है, इसको हम ऐसे टर्न देते हैं, ठीक है। ये आपके पास एओर्टा निकल जाती है, और ये आपके पास शुरू में निकलते साथ ही आपके पास ये 3 ब्रांचेस देती है, ठीक है, ये 3 ब्रांचेस देती है, ठीक है। और उसके बाद सक्सेसफुली नीचे डिसेंड कर जाती है, ठीक है, और यहाँ से नीचे आपके पास चली जाती है, और पूरी की पूरी बॉडी को आपके पास ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। अब याद रहे ये सारा काम साथ साथ हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, नहीं। जब राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा था उसी वक्त लेफ्ट एट्रियम में भी आ रहा था, जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया उसी वक्त लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड गया, ठीक है। इसीलिए हार्ट की 2 साउंड्स होती हैं, इसको डबल पंप कहते हैं ना, 2 साउंड्स होती हैं, ठीक है। एक वो साउंड आती है, वो साउंड होती है जब तब प्रोड्यूस होती है जब ब्लड इन दोनों एट्रिया से ब्लड जा रहा होता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, वो पहली साउंड होती है। दूसरी साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब आपके पास ब्लड जा रहा होता है यहाँ से पल्मोनरी वाल्व में, ठीक है, यहाँ पर आपके पास होता है पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ पर आपके पास होता है एओर्टिक वाल्व, ठीक है। आपके पास एक पल्मोनरी और एक एओर्टिक वाल्व हो गया। तो बेसिकली आपके पास जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो आपके पास किस चीज़ की प्रोड्यूस होती हैं? वाल्व्स के क्लोज होने की। आपके पास एक डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट चैम्बर्स होगी कि कैसे हार्ट डबल पंप के तौर पर काम करता है। अगेन बस यही था इसमें, आप इसके बाद बुक से इसको रीड कर लें और आपको पता लग जाएगा कि इसमें और मज़ीद कुछ भी नहीं था। इंतहाई सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। वीडियो समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा रिपीट पे देख लें। अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ सब्सक्राइब करें।